पूर्वी इस घर पे राज कर रही है, हुकूमत चला रही है यहाँ पर। और आज तो उसने खुद इस बात का सबूत दिया है ना। हमें से कोई नहीं चाहता था कि वो यहाँ रहे। हम सब ने कहा था कि वो चली जाए, गई नहीं ना, यही है हमारे घर में। तब कहाँ थी वो जब हमें उसकी जरूरत थी? और फिर आज क्यों वापस आई है? क्या चाहती है वो? किस लिए कर रही है ये सब? वो हम सबको नीचा दिखाना चाहती है। उसे ऐसा लगता है उसका भोला भाला चेहरा देखकर सारे घर वाले उसकी तरफ हो जाएंगे। वो दादू तो है ही उसकी साइड, तो बस किसी और की इज्जत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परजाई जी, ये आपका घर है, आज तक इस घर को आपने चलाया है और हम सब ने, पूरे परिवार ने आपकी हर बात मानी है। आपको वो इज्जत दी है, वो मान दिया है, ये बात तो आप मानती हैं ना? तो फिर आप ही बताइए, आज हम सबके सामने वो कल आई हुई लड़की आपकी इज्जत नहीं करती, आपको कुछ नहीं मानती, ये कैसे बर्दाश्त करें हम? परजाई जी, अगर आप ही कुछ नहीं कर सकते तो कोई और क्या ही कर लेगा उसका इस घर में। कहाँ है वो? कौन मैम? पूर्वी कहाँ है वो? पूर्वी मैम तो आरवी सर के लिए खाना लेके गई है पुलिस स्टेशन, और हरमन सर और दादू भी उनके साथ हैं। क्या? वो पूर्वी मैम ने आरवी सर के लिए अपने हाथों से खुद खाना बनाया था और वो बहुत सारा खाना लेके गई है, इसलिए हरमन सर और दादू भी उनके साथ गए। ठीक है, पूर्वी पुराण बंद करो और जाओ यहाँ से। ये पूर्वी ना, ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। क्या प्रूफ करना चाहती है ये? इससे आरवी की परवाह ज्यादा है। नहीं दी, आप समझे नहीं। आदमी के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है? What are you even asking? बाईपास सर्जरी से। मैं हिंदी मुहावरे की बात कर रही हूँ। आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। पूर्वी आरवी के लिए से खाना बना के ना उसके और करीब जाने की कोशिश करी, और इन चालों के साथ साथ वो हरलीन आंटी को नीचा भी दिखाने की कोशिश करे। वो तो ये दिखाना चाहती है ना कि जो काम आंटी नहीं कर पाई उसने करके दिखा दिया। उसको जो दिखाना था उसने दिखा दिया। अब वो सिर्फ वही देखेगी जो मैं उसे दिखाऊंगी। आ जाने दो उसे वापस। पूरी जिंदगी कोई चाल नहीं चल पाएगी फिर। मतलब परजाई जी, आप क्या करने वाले हो? क्या दिखाओगे आप आंटी? वो मैं जानती हूँ। पर माँ, एटलीस्ट हमें तो बताओ। थोड़ी देर और सब पता चल जाएगा। तुम दोनों आरवी के कमरे में जाओ और पूरी के सारे कपड़े पैक कर लो। पैकिंग होने के बाद हॉल में आ जाना। पूर्वी, तुम यहाँ क्यों आई? क्यों बार बार यहाँ आ रही हो तुम? आरवी, मैं ये तुम्हारे लिए। मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर क्यों आई तुम? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं यार तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों तुम इसे बार बार डांटते रहते हो? अब क्यों तुम इसे हमेशा गलत समझते हो?
किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी लड़की मिली है। इसकी कीमत समझो। देखो देखो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हाँ तुम ओए ना पुत्र ना, ऐसे गुस्सा नहीं करते। जो कहा है सही कहा है उसने। ओए पूर्वी तो तेरे लिए रब की भेजी हुई बच्ची है, और वो भी सिर्फ तेरे लिए। तुझे पता है वो तेरे लिए यहाँ पर आई है खास करके, और वो भी खाना लेके। सिर्फ तेरे लिए नहीं खाना लेके आई, पूरे जेल स्टाफ के लिए खाना लेके आई है ये। बेटे मैं और बाबूजी जो तुझसे मिल रहे हैं ना इस वक्त, सिर्फ इस बच्ची की वजह से, अपने अच्छे नेचर की वजह से सबका दिल जीत लिया इसने। यहाँ पे इंस्पेक्टर ने खुद परमिशन दी है। समझ रहा है ना तू आरवी? चलो सबसे पहले खाना खा ले। चल पूर्वी तू खाना खिला, मुझे पकड़ाई। हाँ नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। और तुम सुनो, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। I mean, ये खाना वाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। आरवी फिर वही बात, इतना समझाया तुझे फिर डांट रहा है तू इसे? हाँ, अपने हाथों से खाना बना कर लाई है तेरे लिए, और तू है कि खाने के बदले भाव खा रहा है? तुझे पता है यहाँ पर आके उसने जो काम किया ना वो कोई नहीं कर सकता, समझा तू? चल अब चुपचाप खाना खा। मुझे सब पता है इसकी चालाकी। तुम जानबूझ के डैड और दादू को यहाँ लाई हो ना, ताकि मुझे डांट पड़वा सको। हाँ लाई हूँ, डांट पड़वाने के लिए लेकर आए। दुश्मन हूं ना मैं तो तुम्हारी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची तो कह रही हूँ, मेरी हर बात तुम्हें गलत लगती है आरवी। नहीं हूं मैं तुम्हारी दुश्मन। पत्नी है तुम्हारी, कोई जीवन साथी है। वैसे घूर घूर का पेट भरोगे? चलो खाना खाओ, आओ बैठो जल्दी। डैड खा ले, चलो। पुत्र बैठ। बैठो ना, आ जाओ बैठो। बैठ जा पुत्र बैठ। तुझसे प्रीत लागे, तू ही मन मीत लागे, तेरे आने से लगे आई बहार, मिलते रहे हम तुम, भाग्य, भाग्य। कम ऑन आरवी, मुंह खोल अपना। आरवी मुंह खोलो, चलो। क्या बचपन आ गया? कम ऑन आरवी। जबरदस्ती की जिद मत कर, वरना अब इससे भी बड़ा निवाला खिलाऊंगी तुम्हें, ठीक है? तुम्हें पनीर पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे पसंद का खाना लेकर आई।